जय श्री राम, जय सीताराम, सभी देवी देवताओं की जय हो। हम अपने रामायण का आगे का अध्याय करते हैं। पूछे को न उतरु देही, गए जेई भवन भूप के कही। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता, वे उस महल में गए और राजा और के कही, जहाँ राजा और के कही थे। कही जय जीव बैठे सिरोनाई, देखू भूप गति गए गयऊ सुखाई। जय जीव कहकर शील नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर वे सूख ही गए। सोच विकल विकरन मही परे हो, मानु कमल मुलु परे हो। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। सचिव सभीत सकी नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। मंत्री मारे डर के कुछ नहीं पूछ सकते, तब अशुभ से भरी हुई शुभ से विहीन के कई बोली। परी न राजसी नींद निशी, हेतु जान जगदीशु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। रामु रामु रटी बहु किए, कही न मरमु महेशु। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर लिया, परंतु इसका वेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछे आई। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। चले सुमंत्र राहुल राय रुख जानी, लखी कुचाली कीने कछुरानी। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी बोले, समझ गए रानी की कुछ कुचाल की है। सोच विकल मई परई न पाऊं, राम बोली कही न काराऊं। सुमंत्र जी सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे नहीं बढ़ा जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। उरी धरी धीर जो गयों दुआरे, पूछी सकल देखी मनु मोरे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए और सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। समाधानु करी सो सभी का, गयों जहाँ दिनकर कुलटी का। राम लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए, जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु किन्ह पिता समलेखा। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीपी चले लेवाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। राम कुभाती सचिव संग जाई, देखी लोग जह तय बिखलाई बिल खाई। श्री रामचंद्र जी संतरी के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजू। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा, राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। सहमी परेऊ लखी सिंघनी ही, मनहु बुद्ध गजराजू। मानो सिंह को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुखी ही अधर जर ही सबु अंगू, मनहु दीन मनीहीन भुअंगू। राजा को होठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है, मानो मनी के बिना सांप दुखी हो रहा हो। सरूस समीप देखी के कई, मानो मीचू धरनी घरी गनी लेई। पास ही क्रोध में भरी हुई के कई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु हुई बैठी हो, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीन दुखी सुना न काऊ। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना न और न देखा था। तदपि धीर धरी समो विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। मोही कतु माती तात दुख कारण, करहु जतन जेई होई निवारण। हे माता, मुझे पिता के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे मैं उसका निवारण कर सकूं, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए।
कैकई ने कहा, सुनो राम सबु कारण एहू, राज ही तुम्हें पर बहुत स्नेहू। हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत अधिक स्नेह है। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।